नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई दिनों से हम आपसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा के बाद इस कैबिनेट बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा था। आज नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए। 34 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट बैठक काफ़ी अहम थी और ख़ास करके इसको अहम बनाया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से कई योजनाओं को उद्घाटन करके और शिलान्यास करके यहाँ से गए थे, तो इस बैठक में कई एजेंडे पर मुहर लगनी थी। ये बातें तो पहले से तय थी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सुबह 11 बजे से शुरू हुई और पुराने सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में इस बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें से 34 ऐसे फैसले हैं, 34 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी। शाम 4 बजे तक ये प्रस्तावित थी। अंतिम समय में इसका समय बदल करके कुछ पहले किया गया और नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और लगभग 17 दिनों के बाद आज नीतीश कैबिनेट की ये बैठक हुई है। इसके पहले 8 अप्रैल को नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी थी। नीतीश कुमार खास करके प्रगति यात्रा के बाद से जब से आए हैं तब से लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं और मीटिंग्स के बाद वो एजेंडों को स्वीकृत कराने के बाद उस पर अमल भी करवा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आज जिन एजेंडों पर मुहर लगाई है उनमें से जो मुख्य एजेंडे हैं उसमें कई विभागों के से जुड़े हुए मामले सामने आए हैं। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ है, तो वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग से भी जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और राजस्व और भूमि सुधार से जुड़ा हुआ कई मामला है, जिसमें सीमांचल के क्षेत्रों को लेकर के कई तरह की बातें सामने रखी गई हैं। अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदर नाथ धाम जो है सुंदरी मठ मंदिर मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसका एजेंडा पास हुआ है। तो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती नियमावली 2025 की स्वीकृति के संबंध में भी फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ श्रम संसाधन विभाग को लेकर के भी फैसले लिए गए हैं। विधि विभाग से जुड़ा हुआ भी मामला सामने आया है, जिसमें महाधिवक्ता कार्यालय बिहार पटना हेतु विभिन्न कोटि के 34 अस्थायी पद पर संविदा आधारित 6 पद पर अर्थात कुल 40 पदों का सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ा हुआ मामला सामने आया, जिसमें दंत चिकित्सा सेवा से जुड़ा हुआ मामला था। इसके अलावा आपको बता दें कि गन्ना उद्योग से जुड़ा हुआ मामला था। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से और भी कई मामले जुड़े हुए थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से काफ़ी मामले थे, जिसको लेकर के आज की कैबिनेट में की बैठक में जो अनुमति मिली। ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ मामला भी था। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 15,995 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस माह अप्रैल में 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 1,332.92 करोड़ रुपए प्रति माह की दर से कुल 15,995 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एनटीपीसी के साथ जाएगी और स्वीकृति इसके लिए प्रदान कर दी गई है। नगर विकास विभाग से जुड़ा हुआ मामला था। पर्यटन से जुड़ा हुआ मामला था। सीतामढ़ी जिले अवस्थित सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहाँ के स्थानीय सांसद जो हैं वो भी लगातार पहल कर रहे हैं। इसको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास हेतु डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में मेसर्स डिज़ाइन एसोसिएट को नोएडा को मनोनयन किया के आधार पर चयन किया गया है और पर्यटन के मामले को लेकर के और भी कई एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि इस बीच में खेल विभाग से भी जुड़ा हुआ मामला था। खेलो इंडिया कार्यक्रम को लेकर के सरकार ने फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़ा हुआ मामला भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से वायुयान संगठन निर्देशालय की तरफ से मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डे का पूर्व व्यवहार अध्ययन
करने का तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम 131 झ और छ की उपखंडिका 3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं पूर्व व्यवहारार्थ अध्ययन करने की बात की गई है। इसके लिए जो है शुल्क, अग्रिम शुल्क की राशि जीएसटी सहित कुल 2,45,17,676 रुपये मात्र प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में भी फैसला लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए और इन एजेंडों के साथ साथ नीतीश कुमार ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन एजेंडों पर मुहर लगी है कैबिनेट से, उन एजेंडों को यथाशीघ्र शुरू किया जाए और समय सीमा के अंदर पूरा भी किया जाए। चूँकि यह बिहार का चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अभी और भी कई योजनाएं आएंगी और लगातार नीतीश कुमार इसको खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं। आज की बैठक में नीतीश कुमार ने 34 एजेंडों पर मुहर लगाया है और इस मुहर लगने के बाद बिहार में विकास के कार्यों को और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बार बार ये बात कई मंचों से कहा है। कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच से भी कहा था और प्रगति यात्रा की चर्चा उन्होंने कल भी की थी। प्रगति यात्रा के बाद लगातार नीतीश कुमार एक्शन में है और इस एक्शन के बाद ये बात साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से अलर्ट मोड में खड़े हैं। क्या होगा इसके बाद देखना दिलचस्प होगा। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।